वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। शहरनामे में सबसे पहले आपको बताएंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 96,993 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से 75,273 कामयाब करार पाए। आपको बताएंगे कामयाबी का तनासुब 77.61% रहा। तालिबात की कामयाबी का तनासुब 82.10%, जबकि तलबा की कामयाबी का तनासुब 73.43% रहा। कमिश्नर और चेयरमैन ने दीगर मेहमान के हमरा पोजीशन होल्डर्स में और मेडल्स, लैपटॉप और कैश इनामात तकसीम किए हैं। तालीमी बोर्ड भावलपुर ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2024 के मुकम्मल नताइज का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि भावलपुर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में 9,673 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 7,892 उम्मीदवार कामयाब रहे। कामयाबी का तनासुब 75.49% रहा, जबकि तालिब इल्म शारिक तारिक ने 1193 नंबर लेकर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मानम शाहिद तालबा ने 1190 नंबर हासिल किए जबकि दूसरी पोजीशन हासिल की, और मोहम्मद वकार और मोहम्मद अली ने 1187 नंबर लेकर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज के ऐलान और पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नजर खान भट्टी। जी तफसीलात बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए रात गए कबीरवाला पहुंच गए। इमाम बारगाहों और दीगर इमाम बारगाहों समेत हुसैनिया कबीरवाला का दौरा भी किया। आपको बताते चलें कि SDPO एजाज बुखारी, SHO सिटी के हमरा DPO ने इमाम बारगाहों में जारी मजालिस की सिक्योरिटी और हैदर स्क्वाड ड्यूटी चेक की। मुहर्रम उल हराम के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत भी की और कहा कि पुलिस अफसरान अमन अमान कायम रखने के लिए मुतज़िमीन, उलमा कराम, ताजिर कम्युनिटी के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखें। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सिक्योरिटी के हवाले से SSP घोटकी समीर नूर चन्ना की सरबराही में पुलिस और रेंजर्स का सर्चिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन और फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस और रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ होटल्स पर रहने वालों का पूरा रिकॉर्ड चेक किया और वहां पर बैठे अफराद की मुकम्मल तलाश और डाटा चेक किया। मुश्तरका फ्लैग मार्च थाना A सेक्शन से शुरू होकर हुसैन वली रोड, स्लेटन होटल, कादरपुर रोड और दीगर इमाम बारगाहों से होता हुआ पूरे शहर में गश्त किया है। SSP घोटकी का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए साहिवाल पुलिस पुरअज़म नजर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर साहिवाल पुलिस का ज़िला भर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें DSP सिटी सर्कल साहिवाल इफ्तिखार अहमद और SHO ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1112 साहिवाल ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद शरपसंद अनासर को बावर कराना है कि पुलिस किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात मुतनसिर अता बाजवा और डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में होने वाली मजालिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इमाम बारगाह हुसैनिया गुजरात के बाहर मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर गुजरात की गुफ्तगू की मजीद अहवाल जानते हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर। जी राना नज़ीर आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की आमद है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुतनसिर अता और डिप्टी कमिश्नर गुजरात जो है मुहर्रम के जुलूसों के रूट का जायज़ा ले रहे हैं और शहर में सफाई और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात मुतनसिर अता बाजवा साहब से बात करूंगा। सर बताइएगा कि सिक्योरिटी की मुहर्रम में क्या सूरत हाल होगी। ये सिक्योरिटी के हवाले से हमने सबसे पहले तो ऑन बोर्ड लिया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें अमन कमेटियाँ भी हैं और अहले तशी जो हमारे भाई हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दीगर जो मसालिक हैं उनकी जो उन कमेटियों के अंदर शामिल हैं। तमाम लोगों का इस बात पे इत्तफाक है कि हम इंशाअल्लाह ताला ये बामी रज़ामंदी से
और जो भी लोग ये काम करना चाहेंगे उसकी ज़िम्मेदारी भी लेंगे और ये रिकमेंड करेंगे, तो उसके बाद उन लोगों को रूट पे उस तरह की स्पीड लगाने की इजाज़त दीजिएगी। इंशाल्लाह तमाम इंतज़ामात और सिक्योरिटी के मामले से और हमारे तमाम जो बानियान हैं लाइसेंसदार शहर है और इस तरह ही रहेगा। और आज वो आप रूट का भी विज़िट करने लगे हैं, जिसमें सारे बानियान आए हुए हैं, 7 मुहर्रम के भी, 8 के भी, 9 के भी और 10 के भी और पड्डे से भी सब तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ें अपने पे तय जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इंतज़ामिया और TMA वगैरह जितने भी इदारे हैं सब आज मौके पर मौजूद थे। उनको जितनी भी कमी पेशी रह गई उनको हिदायत की गई हैं और उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और गुजरात आगे भी इंशाल्लाह कि अमन का गवारा है, तो आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह अमन का गवारा ही रहेगा और अपने हम शहर को इसी तरह महफूज हाथों में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर गुजरात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ आपको बताएं कि गुजरांवाला पुलिस ने मुहर्रम अल हराम के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम अल हराम तक ज़िला भर में 6,858 मजालिस और 1,588 जुलूस बरामद हुए। इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला रीजन पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रीजन भर में 6858 के करीब मजालस का इनेकाद होगा, जबकि 1588 के करीब जो रीजन भर में जुलूस निकाले जाएंगे। और इस हवाले से जो बयान में बताया गया है कि जो एक कैटेगरी के जुलूस हैं वो 105 के करीब जुलूस हैं निकाले जाएंगे, जबकि 210 के करीब मजालस का इनेकाद होगा। और इनकी हिफाजत के लिए जो रीजन भर में 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान हैं वो तैनात किए जाएंगे और इनकी मावनत के लिए सैकड़ों की तादाद में कौमी रज़ाकार भी होंगे। इसके अलावा जो रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला तैयब हफीज़ कीमा, उन्होंने शहरियों से अपील की है कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ भरपूर तावन करें। जी, और यहाँ आपको बताएंगे मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू होते ही मजालिस का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सियालकोट पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सियालकोट में कितने जुलूस और मजालिस होंगी, मजीद जानते हैं सियालकोट के नुमाइंदे कैसर शहजाद भट्ट से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम के शुरू होते ही डिपो सियालकोट की हिदायत पर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। सियालकोट में 303 जुलूस और 1210 मजालस होंगे। जुलूसों और मजालसों की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि डिपो सियालकोट ने सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसी पोस्ट को शेयर करने से मना किया है जिससे किसी मसलक मजहब की दिल आज़ारी हो। अगर कोई ऐसी पोस्ट शेयर करेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मुहर्रम अल हराम के अयाम में तहसील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान का अमला 1 राहत ड्यूटी दे रहा है। आपको बताएं कि जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम भी किए गए हैं। चीफ ऑफिसर मुसरत अब्बास की ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू हुई है, आपका सुनवाते हैं। मैं मौजूद हूँ CEO कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान के साथ। हम उनसे जानना चाहेंगे मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में तहसील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान की जानिब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी मुसरत अब्बास साहब, बताइएगा कि मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में आपकी जानिब से, आपके इदारे की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम जो है वो आन पहुँचे हैं, तो इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी म्यूनिसिपल सर्विसेज होती हैं जिसमें हमारे लाइटिंग के इंतज़ाम होते हैं, मुहर्रम अल हराम में सफाई के, सीवरेज के जो मामलात होते हैं उसके हवाले से और स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से और इंक्रोचमेंट्स के हवाले से, क्योंकि बेसिक सर्विसेज तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं देनी होती हैं। और हमने अपनी कंट्रोल रूम भी यहाँ पे डेवलप कर लिया है और 3 शिफ्टों में हमारे मुलाजमीन इंशाल्लाह दिन रात मुहर्रम के इन मुक़द्दस अयाम में अपनी सर्विसेज जो है वो डिलीवर करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला इस वक्त भी दिन रात जो है वो मसरूफ़ अमल है, सीवरेज की सप्लाई के हवाले से और जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से। लाइटिंग के इंतज़ाम हमारे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये 10 मुहर्रम अल हराम बल्कि उसके बाद भी ये सिलसिला जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जारी और सारी रहेगा। जी इंशाल्लाह। जी मुसरत अब्बास CEO कॉरपोरेशन का कहना है कि हमने डेरा गाजी खान में
जो मुहर्रम हराम के जो रूट्स हैं जुलूस के और मजालिस की जो जगहें हैं उन पर हमने अपने इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। सफाई सुथराई के इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं, बिजली की फराहमी भी उनको फराहम की जा रही है और इसी तरह जिस तरह के भी जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए दिन रात तहसील म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा गाजी खान कामला अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। जी खबर शामिल करेंगी पाकपतन से आपको बताएंगे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह के 782वीं उर्स मुबारक की 15 रोज़ा रसूमात इस वक्त पूरी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। दुनिया भर के तूल व अर्ज़ से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त दरबार बाबा फरीद पर हमारे नुमाइंदे यूसुफ रज़ा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी यूसुफ रज़ा आगा कीजिएगा। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह अलैह के 782 उर्स मुबारक की रसूमात जो है इस वक्त अपने पूरे अरूज पर पहुंच चुकी है। महकमा औकाफ की जानब से ठंडी पानी की सबीलें लगा दी गई हैं और बरकी कमकमों और लाइटिंग से दरबार हत्ता को सजा दिया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो DPO पाकपतन तारक वलैद साहब जो हैं इस वक्त अहाता दरबार में मौजूद हैं, जो खुद ज़ायरीन की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2000 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं उसके मुबारकी सिक्योरिटी में तैनात हैं। और बात की जाए म्यूनसिपल कमेटी की जानब से तो म्यूनसिपल कमेटी की जानब से एयर कूलर के एहतमाम किया गया है और महफिल नात का जो समय है उसका भी इनकाद किया गया है। अब कुछ बात करेंगे सानेहा परेटाबाद के बाद से। अब तक हैदराबाद में LPG बंदिश को 40 रोज़ गुजर चुके हैं मगर अब तक इंतज़ामिया ने कोई हल नहीं निकाला है। LPG की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी वहाँ मौजूद हैं, आइए तफसीलात जानते हैं। जी हम यहाँ मौजूद है हैदर चौक के मकाम पर। हैदराबाद का मसरूफ़ शारा है, यहाँ से गुजरती है शारा लतीफ़ाबाद कासाबाद और मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली शारा है। यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं आल पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर LPG एसोसिएशन के सदर। इनसे मालूम करते हैं इनके क्या मुतालबात है, क्यों LPG नहीं खोली जा रही, क्या मसाइल है, क्या इनके मुतालबात है और क्या इनकी हिकमत अमली होगी। जी आज LPG की बंदिश को 40 दिन गुजर गए हैं लेकिन मेरे शहर की बेबस इंतज़ामिया को हम पर कोई रहम नहीं आया। बल्कि LPG का कारोबार ना खोलें लेकिन हैदराबाद की 40 लाख की आबादी में से 30% लोगों के पास फ्री गैस का कनेक्शन है और बाकी मेरा पूरा शहर सफ़र कर रहा है। मेरी शहर की बहनें बेटियां, मेरे अजीज़, मेरे बच्चे जो सनतकार हैं, मजदूर हैं, वो सब भूखे पेट पर अपने काम पर, अपने स्कूल पर, अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। हर बंदी की हैसियत थी कि होटल से खाना खाएं। अगर LPG न खोली गई तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फाका कशी पर मजबूर हैं, लोग खुदसोजी पर तैयार हैं। और मैं इस वक्त सूबाई हुकूमत से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से और वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि LPG के कारोबार को फिलफोर खोला जाए। बसूरत दीगर हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सांस में सांस है। ये इंतजामिया से मुतालबा किया और बिल्कुल हुकूमत सिंध से कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही और LPG नहीं खोलेंगे हमारे बच्चे फाका कशी में मजबूर होंगे तो हम भी ज़िले इंतजामिया को चैन से बैठने नहीं देंगे। जी शहरनामे में खबर शामिल करेंगे खानका डोगरा से, जहां टाउन कमेटी की नाअहली की वजह से बाजारों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। ताफुन ने ताजरों का जीना मुहाल कर दिया। सैनिटरी वर्कर अपनी मर्जी से ढेर उठाने आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जो मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर सवालिया निशान है। टाउन कमेटी की अदम दिलचस्पी ने बाजारों को कूड़े करकट के ढेर में तब्दील कर दिया है। सारा दिन पड़े कूड़े के ढेर मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरे पंजाब प्रोग्राम का मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। बाजारों में जब रश बढ़ जाता है तब जाकर एहलकार ट्रॉली लेकर बाजारों से गंदगी उठाते हैं। ताजिर इस कूड़े करकट के ढेर से उठने वाले ताफुन से परेशान रहते हैं। ताजिरों का कहना है कि टाउन कमेटी का अमला दुकानों के आगे पड़ा सामान तो उठा कर ले जाते हैं मगर इन्हें ये कूड़े के ढेर नजर नहीं आते हैं। आरिफ वाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रुकने सूबाई इमरान 195 PP असेंबली अकरम जट ने मार्केट कंपनी में कायम किसान सहूलत सेंटर का दौरा किया। इस पर आरिफ वाला से यासिर अली कंबू की ये रिपोर्ट देखते हैं। इस मौका पर MPA इमरान अकरम जट ने किसान सहूलत सेंटर में इंतजाम का जायजा लिया और हुकूमत पंजाब की जानब से किसानों को रवायती निर्खों पर दी जाने वाली अदवियत को चेक किया। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां अमर गफ़ार से किसान सहूलत सेंटर के बारे ब्रीफिंग भी ली। इमरान अकरम जट का कहना था कि हुकूमत पंजाब ज़राअत की बेहतरी के लिए कोशा है और किसानों की फलाह के लिए मुफीद पैकेजेस और स्कीमें शुरू की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो न्यूज़, आरिफ वाला।
खबर शामिल करेंगे लंदन से। आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर लंदन डॉक्टर आयशा खान का अचानक दौरा बेकरियों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और दुकानों को चेक किया है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर दुकानों को सील किया और भारी जुर्माने भी आयद किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि चीज़ों को रोजाना की बुनियाद पर चेक करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। जो दुकानदार खुद साख्ता महंगाई या मिलावट करेंगे और जखीरा दोजी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कंप्लेन कॉम्प्लेक्स हाफिज आबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सुंदस अरशद ने आवाम के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए हैं। आपको बताते चलें कि इसी हवाले से कि सुंदस अरशद डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद का मकसद अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल करना है। खुली कचहरी में तमाम ज़िलाई महकमों के अफसरान ने भी मौजूद रहे ताकि अवाम के जिस भी महकमे से मुतालिक कोई शिकायत या मसला हो तो उसे फौरी तौर पर हल किया जा सके। आगे बढ़ेंगे मजीद। आपको बताएंगे नारोवाल में खून सफ़ेद हो गया। चैन मरली जगह लेने के बदबख्त बेटे का मुबैना तौर पर बाप पर तशद्दुद, ईंट मारकर 96 साल ज़ैफुल उमर बाप को हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। संगदिल बेटे की बाप को पूरी जायदाद ना देने पर जान से मार देने की संगीन धमकियां, बहनों को भी मारा। बेटा और गंदगी गलीज गालियां भी देता है। आपको बताएंगे कि मौजूद राइब का रिहायशी 95 साल बुजुर्ग मोहम्मद बोटा ने मीडिया को बताया कि 4 बेटे और 4 ही बेटे हैं। इसकी बीवी फौत हो चुकी है। ज़ैफुल उमर बुजुर्ग का कहना था कि इसका बेटा फरमान के मकान पर अकेले कब्जा करना चाहता है, जबकि इसके मकान में इसके सारे बेटों के बराबर का हिस्सा है। मोहम्मद बोटा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बेटे फरहान ने 9 मरले का मकान अपने नाम करवाने के लिए मुझ पर बेईमाना तशद्दुद किया। पसरूर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सदर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा। भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। सदर पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश का साथी समेत गिरफ्तार करके 10 किलो मंशियात से बरामद कर ली। मंशियात फरोश उमर, मंगल मिर्जा और शाकिर अब्बास के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए। खबर शामिल करेंगे पीर महल भूसी रोड पर दौरान गश्त पुलिस की कार्रवाई। 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों की जामा तलाशी लेने पर चर्च बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। पेट्रोलिंग पुलिस इंचार्ज मोहम्मद करीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक मशकूक शख्स 110 ग्राम चर्च बरामद हुई है और दूसरे से 540 ग्राम चर्च बरामद की गई। पेट्रोलिंग पुलिस इंचार्ज का कहना है कि कौम के नासुरों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रहीम यार खान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना आब हयात पुलिस ने अंधे कत्ल का मुअम्मा हल करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि थाना आब हयात पुलिस ने शहरी गुलाम रसूल को छुरियों के वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतारने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल समेत मकतूल की मोटरसाइकिल और आलाए कत्ल बरामद कर लिया है। 3 मुलजिमान ने शहरी से कारोबारी शराकत की करोड़ों की रकम हड़पने की खातिर ट्रैप करके मनसूबाबंदी के तहत मौत के घाट उतार दिया था। गुलाम रसूल कत्ल केस में मुलजिमान अमजद, अंजुम और असद अराई 3 भाई शामिल हैं। ASP इनामुल्लाह की मुआवनत से SHO मुजम्मिल इसहाक और दीगर टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करेंगे झेलम से, जहां 45 साल शख्स को कच्चे के डाकू ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक नामालूम अगवाकारों ने मुगवी की बाजियाबी के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। FIR के मुताबिक थाना काला गुजरा का रिहायशी मुगवी फजल सुबहान घर से खानपुर में दोस्त की शादी का बताकर गया था। मुगवी फजल सुबहान काला गुजरा का रिहायशी भट्टा खुश्क में मजदूरी करता है। अगवाकार मुगवी के मोबाइल नंबर से कॉल करके तावान की रकम मांग रहे हैं। तावान की रकम ना देने पर मुगवी को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। थाना जहानिया की हुदूद में कत्ल व गारत का सिलसिला थम ना सका। दरीना दुश्मनी एक और जान ले गई। आपको बताएं कि
10 आर के करीब 150 मुसल्लह अफराद की फायरिंग से राना उल्ला दत्ता कत्ल हो गया। इससे कबल मकतूल के रिश्तेदार भी इसी दुश्मनी का शिकार बन चुके हैं। रेस्क्यू ने पुलिस कार्रवाई के बाद लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।